को वो नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो महापुरुष निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं, उनके अंदर भी अनंत जन्मों की वासनाएं देखी जाती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो अंतःकरण है इसमें अनंत जन्मों में, अनंत अनंत योनियों में गया हुआ है। हर योनि में जो सूक्ष्म शरीर है वो तो वही रहता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसी के अंतर्गत तो अंतःकरण है, तो अंतःकरण वही रहता है। यही न जाने किन किन योनि में गया है, तो पशुओं वाले संस्कार भी इसमें रहेंगे, कहीं देव योनि तो वो भी रहते हैं, पर स्पेशली जिस योनि में ये, उस योनि में जो उपयोगी संस्कार होते हैं वो ज्यादा उद्भूत हो जाते हैं, समझ गए, वो ज्यादा प्रकट हो जाते हैं। लेकिन और भी संस्कार सब है दबे हुए, न जाने कब कौन सा संस्कार उदय हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है, समझ गए, ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि साधक को ही नहीं अपितु सिद्ध को भी कभी अपने मन का विश्वास नहीं करना चाहिए, समझ गए, कभी अपने मन का विश्वास नहीं करना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। सिद्ध अवस्था होने पर भी उसको अपने आप में सावधान रहना चाहिए, समझ गए कि नहीं समझ गए। जो बहुत एक्सपर्ट, देखो गाड़ी के जो एक्सीडेंट होते हैं वो प्राय लर्नर से कम, आप समझ लो, लर्नर से कम जो एक्सीडेंट होते हैं वो एक्सपर्ट लोगों से ही होते हैं, होते ही कि नहीं होते। गाड़ी चल रही थी 120 किलोमीटर पे और भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं होते, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं होते, जहां पर शांत रास्ता है बिल्कुल जीटी रोड, वहां एक्सीडेंट होंगे, समझ गए ना, होता है कि नहीं होता, शांत रास्ता होता है और तब वहां पर अपनी मस्ती से चलाए जाते हैं, तब अचानक सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये हो जाता है, यही तो होता है। कहीं पता चले एक झपकी लग गई, गाड़ी बहक गई, तब तक उसने टक्कर मार दिया, यही सब तो होता है। डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ गई, झपकी लग गई, गाड़ी जो डिवाइडर पे चढ़ गई, डिवाइडर तोड़ के आगे निकल गई, क्योंकि गाड़ी भी एकदम फुल फोर्स में रहती है। इस प्रकार की घटनाएं होती है कि नहीं होती। तो क्या होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे वो वाहन के साथ है वैसे जीवन के साथ में भी है, जहाँ सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। इसीलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, ठीक है। ये निर्विकल्पाख्या समाधि निश्चला, जो निर्विकल्प समाधि से जिनके अंतःकरण निश्चल हो गए हैं उनके अंदर भी अनंत जन्मों की वासनाएं देखने में आती है। बुद्धेव मोहिन्या योजयित्वा व्रतेर्बलात् विक्षेप शक्ति पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणैः। कहते हैं अहम बुद्धेव मोहिन्या, जो अहम बुद्धि है, अहंकार, इसकी जो अहम बुद्धि है, इसी की जो मोहिन्या, इसी की जो मोहित कर देने वाली शक्ति है, योजयित्वा वृत्तेर बलात्, ये क्या करती है, आवृत्तेर बलात्, आवृत्तेर बलात् न भाति नास्ति कूटस्थ, मतलब जो ब्रह्म है वो दर्शन, वो नहीं दिखाई पड़ता है, समझ गए, ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता है, आत्मा का दर्शन नहीं होता है। तो आत्मा नहीं दिखाई देता है, ये क्या है, आवरण शक्ति है, अज्ञान की आवरण शक्ति है, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं दिखाई देता, ये आत्मा की आवरण शक्ति है। तो ये जो आत्मा की आवरण शक्ति है, इसके कारण मोहिन्या, इसके कारण जो मोहित करने वाली अहम बुद्धि है, इसके कारण क्या होता है, जो चित्त की वृत्ति है, जो अहंकार है, वो क्या होता है, चित्त की वृत्ति जो होती है उससे भ्रमित हो जाती है, मोहित हो जाती है। और जो अहम बुद्धि अहंकार तिसके साथ योजित्वा, तब वो जो अहम बुद्धि है उस वृत्ति को, चित्त की वृत्ति को अहंकार के साथ में जोड़कर उसके साथ में योज कर दे, उसके संयुक्त कर देती है, तादात्म्य ध्यास उसके साथ में हो जाता है,
ठीक है, उसका तादात्म्य ध्यास करवा देती है। और उसके साथ में क्या होती है, विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति तब क्या होता है, वो कार्य करना शुरू करती है। वो क्या कार्य करती है, एक छोटी सी चीज से लेके संपूर्ण ब्रह्मांड को तैयार कर देती है। समझ गए, संपूर्ण ब्रह्मांड को तैयार कर देती है। और जो अज्ञान की शक्ति, समझ गए, वो जो अज्ञान की शक्ति है जो संपूर्ण तैयार कर देती है, विक्षेप शक्ति, तद्गुण है। तद्गुण है उस अहम बुद्धि के सत्व रज तम इन गुणों के साथ में पुरुष को मतलब जीव को, जीवात्मा को विक्षेपयति, उसको इस बार बार उसको विक्षेप प्राप्त कराती है। मतलब उसको फिर से जन्म मरो और बीच के सब दुख भोगो, इसके अंदर में उसको लगा देती है। समझ गए, इसमें उसको लगा देती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से समझो। जो अहंकार बोलो चाहे ज्ञान बोलो, इसकी दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक है आवरण शक्ति और दूसरी है विक्षेप शक्ति। ठीक है, एक क्या है आवरण शक्ति, दूसरी है विक्षेप शक्ति। तो क्या होता है, जो अज्ञान की आवरण शक्ति है वो आत्मा को ढक लेती है, आत्मा को भी ढक लेती है। और जो सामने भी कोई भी जो पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ जो शुद्ध विषय है, उसको वस्तु को ढक लेती है। और उस वस्तु को ढक लेने के कारण क्या होता है, वो वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। अब जो वो वस्तु ढक गई, तब क्या होता है कि उस अज्ञान की जो विक्षेप शक्ति है वो अपना चंचल कर होती है। फिर वो फिर अपनी चंचल होती है और वो क्या करती है, कुछ का कुछ रच देती है, कुछ का कुछ रच देती है। जैसे आपके घर में ही रखा हुआ है, सामने पड़ा हुआ है सांप, कई बार होता है घर में भी कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है, घर में कहीं पर पड़ा हुआ है सांप लेकिन अंधकार है। तो अंधकार के कारण क्या हुआ, उस वस्तु पे, उस रस्सी के ऊपर आवरण बन गया, आवरण पड़ा है, आवरण के कारण रस्सी दिखाई नहीं देती। अब जब रस्सी नहीं दिखाई पड़ती तो आपको दिखाई पड़ती है रस्सी के बदले सांप। कोई बोलेगा सांप है, कोई बोलेगा डंडा है, कोई बोलेगा पानी की लकीर है। समझ गए ना, अलग अलग चीजें सबको दिखाई पड़ती है। तो जो अंधकार के कारण, मतलब जो रस्सी नहीं समझ में आई कि रस्सी है, रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ, तो रस्सी का ज्ञान की जो बाधक थी वो थी आवरण शक्ति। और रस्सी ने उसको ढक लिया, वास्तविक वस्तु को ढक लेना, ये आवरण शक्ति है। और उस जो वास्तविक वस्तु है उसके बदले कुछ और बना के दिखा देना, ऐसे है रस्सी लेकिन सांप बना के दिखा देना, ये है विक्षेप शक्ति। समझ गए। तो ये विक्षेप शक्ति के द्वारा क्या होता है, सांप आदि बन जाते हैं। अब जब सांप आदि बन गए तो क्या होगा, उसको सांप, अरे बाप रे सांप, भागो। कोई कमजोर हृदय का हो तो हार्ट फेल हो जाए, होगा कि नहीं होगा, ये बात कह रहे हैं। तो वैसे ही जैसे हमने सांप का उदाहरण बताया, वैसे ही जो अज्ञान यानी यही अहंकार है, उसकी जो आवरण शक्ति है, उस आवरण शक्ति से जो वास्तविक से जो आत्म तत्व है वो ढक जाता है, वो आवृत हो जाता है, ब्रह्म तत्व आवृत हो जाता है। तो ब्रह्म तत्व की प्रतीति नहीं होती। समझ गए, जो अंदर में आत्म तत्व है उसकी प्रतीति नहीं होती, कूटस्थ है उसी को कहा जाता है, उसकी प्रतीति नहीं होती। और जब उसकी प्रतीति नहीं होती है तो क्या होता है, जो विक्षेप शक्ति है वो अपना एक्टिव हो जाती है काम करने को। अब वो सारा संसार पूरा तैयार करके दिखा देती है, इतना सारा संसार, एक चींटी से लेकर के पूरा ब्रह्मांड पर्यंत। समझ गए ना, सब कुछ, एक तिल से लेके पूरा सब कुछ वो विक्षेप शक्ति तैयार करके दिखा देती है। और उसके कारण क्या होता है, जो जीवात्मा है, समझ गए, उस जीवात्मा को जन्म मृत्यु उसमें तादात्म्य हो जाता है, उसके जो तैयार होता है उसमें तादात्म्य हो जाता है। ये शरीर भी तैयार हुआ है उसी के अंतर्गत, तो शरीर के अंदर में तादात्म्य हो जाता है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ और ये मैं हूँ, और फिर ये सारा संसार मेरा है। और पूरा पूरा समझ गए कि नहीं, पूरा विक्षेप
अरे मैं जन्मा, मेरा मरा, अरे वो मेरा ऐसा नुकसान हो गया, अरे मेरा वैसा हो गया। दुनिया संसार पूरी चल रहा है, समझ गए? ये बात है। अब किस रोके यहाँ, कल जो है इसी के आगे के 4 श्लोक हम चलाएंगे, क्योंकि अभी हमको स्टेशन नहीं मिलेगा, या तो 345 में स्टेशन नहीं मिलेगा। इसलिए यही रोक रहे हैं, ठीक है? सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, हरिओम। ओम। जो जो श्लोक आप लोगों को ग्रुप में मिल जा रहे हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी देखिए, क्योंकि उसके बाद में वो मेंबर्स में चले जाएंगे, फिर आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगा, ठीक है? अभी आप लोगों को देखना है, इसीलिए उनको नहीं भी किया गया, और कुछ में थोड़ा हम लोगों का भी वर्क बाकी रह गया है। बीच में जब आप लोगों को याद होगा, जब मैं भागवत से आई थी, उसके बाद में जो लैपटॉप था तो उसके 15 दिन बंद रखना पड़ा था, किसी कारण से कुछ टेक्निकल बात थी, तो 15 दिन बंद रखना पड़ा था। वो 15 दिन का जो गड़बड़ी हुई है, जो मतलब उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, उसको सेव वगैरह नहीं कर पाए बराबर, उसी में गड़बड़ी ज़्यादा हुई है। और 15 दिन के अंदर में अगर हम 4 श्लोक भी रोज लेकर देखें तो कम से कम 60 हो जाते, पर कोई दिन 4 चलते, कोई दिन 5 चलते, तो ये गड़बड़ी हुई है, ठीक है? सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कोई बात नहीं, डिस्टर्ब हो गया था ना। हाँ, अब तो ट्रैक में आना वाला, हाँ। आना है। देखो डिस्टर्ब कौन हुआ था यहाँ पर, ये समझो, डिस्टर्ब हुआ था मन हुआ, शरीर हुआ, बुद्धि हुई। मैं आत्मा तो जो करती हूँ, मैं आत्मा कहाँ डिस्टर्ब हुआ, मैं आत्मा कहाँ कुछ हुआ, समझ गए? जो डिस्टर्ब हुआ वो भी शरीर का भाग है, सब संसार का भाग है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये सब डिस्टर्ब हुए हैं। मुझ आत्मा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं तो अजर अमर अविनाशी ऐसा शाश्वत सनातन हूँ, ऐसा चिंतन कीजिए, ठीक है? ये संसार है तो सब होगा ही होगा, और सबके साथ कुछ ना कुछ लगा ही है। बीमारी आती है तो एक बार का आदमी थोड़ा अलर्ट हो जाता है, बल्कि, ठीक है ना, और थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है, ठीक है? हरिओम। जब बीमारी है तो कभी घबराए नहीं, बस समझिए कि हमारा टेस्ट हो रहा है, समझिए हमारा टेस्ट हो रहा है, तो वो परीक्षा समान हमारी है, तो हम तैयारी करें कि हमारा आत्मचिंतन चलते रहे, ठीक है? हाँ। और फिर समय आता है तो समझ लो कि सबको कौन कह नहीं सकते कब क्या स्थिति हो किसके साथ में, ठीक है ना? हरिओम। मंगलमय। सभी को बहुत बहुत सद्भावनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम।